सर लास्ट क्लास में अपने लोग लॉ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किए थे, राइट? अगर आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पता है तो हमारा क्या था बताइए। सबसे पहले एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हमारा स्टार्ट होता है बताइए। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ऑफर था हमारा। वंस अगर हमारा ऑफर ही स्टार्ट हो जाता है तब वो उसके बाद में क्या करते हैं सर? प्रॉमिस करते हैं, रिमेम्बर। सबसे पहले आपका क्या था? सबसे पहले हमारा ऑफर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ऑफर आएगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ऑफर आएगा हमारा। ऑफर क्या है बताइए? ऑफर किसको बोलते हैं? किसी चीज को करने के लिए या तो फिर नहीं करने के लिए अपने सेम पार्टी को नेक्स्ट पार्टी को क्या करते हैं? ऑफर करते हैं, ताकि उसको एसेंट ले सके। क्या ले सके? एसेंट का मतलब उसका रजामंदी ले सके, राइट? तो सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला जरूरी क्या चीज है? ऑफर। आप किसी को ऑफर करते हो ना कुछ करने के लिए, जैसे कि विल यू मैरी मी, एग्जांपल था हमारा, विल यू मैरी मी। आप क्या करते हैं? ऑफर देते हैं। अगला का क्या सुनने के लिए? हाँ सुनने के लिए, ना सुनने के लिए? हाँ सुनने के लिए, दैट्स कॉल्ड ऑफर। आपने ऑफर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्टी है, नेक्स्ट पार्टी क्या करता है बताइए? उसको एक्सेप्ट करता है। क्या करता है सर? एक्सेप्ट करता है। जैसे ही ये मेरा एक्सेप्टेंस हो गया, जैसे ही ये मेरा एक्सेप्टेंस हो गया, मेरा क्या बन जाता है? प्रॉमिस। क्या बनता है ये? प्रॉमिस। क्लियर है? प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया? आप किसी को बोले विल यू मैरी मी, और नेक्स्ट पार्टी, नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन स्माइल कर दी या तो फिर हाँ कर दी, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? अब बाउंड हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब सेम ऑफर आप किसी और को नहीं कर सकते, और वो सेम ऑफर किसी और का एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड प्रॉमिस। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉमिस। नाउ प्रॉमिस के साथ में फिर अब क्या ऐड होता है बताइए? प्रॉमिस के साथ में ऐड हो जाता है सर कंसिडरेशन। क्या ऐड होता है बोलिए? कंसिडरेशन। अपने लोग पढ़े थे कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, है ना? अब बताएगा पैसा का, देने लेने का, क्या दोगे क्या लोगे? पैसे तो सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी नहीं है, मतलब क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो इस तरह से सर वहां पे पैसे के बारे में बात होगा, कंसिडरेशन दोनों के लिए होगा। ये बन जाता है एग्रीमेंट। क्या बन जाता है सर? एग्रीमेंट। नाउ एग्रीमेंट जैसे ही बन गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? तो एग्रीमेंट के साथ साथ में क्या ऐड होना चाहिए बताइए? क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय लीगल ऑब्लिगेशन? तो सब कुछ हो गया सर। अब आप अगर शादी करेंगे तो हस्बैंड वाइफ का प्रूफ क्या है? आप शादी करेंगे तो सर हस्बैंड वाइफ का प्रूफ क्या है? थोड़ा देर के लिए ऑन करें ना ऐसी इस साइड में करके। सर बताइए, हस्बैंड वाइफ का प्रूफ क्या है? जो आप बोलते हैं काजी के सामने कबूल है कबूल है कबूल है, वो है क्या? क्या है सर? वो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? जो आप मंगलसूत्र वगैरह पहनाते हैं, मतलब हिंदू कल्चर में, वो क्या है? वो हिंदू कल्चर के हिसाब से शादी हुआ। लेकिन हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारा लॉ है, उसके बेसिस में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कब फुलफिल होगा? जब दोनों का साइन होगा। कहां पे साइन होगा? मैरिज एग्रीमेंट पे। आपको पता नहीं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है, आपके नाम पे बनता है हस्बैंड वाइफ का, है ना? तो जो काजी आता है ना, वो काजी अपने साथ में मैरिज रजिस्ट्रार भी लाता है। क्या करने के लिए? आप दोनों का सिग्नेचर करने के लिए। और वहां पर दो विटनेस भी रहता है, राइट? एक लड़का का साइड से और एक लड़की के साइड से विटनेस रहता है। वो विटनेस साइन करता है। अगर वो साइन हो गया, ठीक है, तब वो मेरा क्या बन जाता है सर? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है। और वो जो सर्टिफिकेट है दैट इज अ प्रूफ। वही प्रूफ करता है कि इन लोग दोनों के दरमियान में, दोनों के साथ में क्या हो गया? शादी हो गया। दैट्स कॉल्ड द लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? तो लीगल ऑब्लिगेशन जैसे ही मेरा पूरा हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है सर? तब ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है सर? तब ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अपने लोग बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, बहुत सारी बातें बताए थे आपको। आप लोग डे टू डे बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डे टू डे बेसिस में आप लोग एग्रीमेंट करके छोड़ देते हैं। आप कोई मेडिसिन दुकान में गए, अपने लोग बोले सर मेडिसिन दुकान पे ये दवाई है, तो आपने क्या किया? ऑफर दिया। नेक्स्ट पार्टी क्या बोलता है? हाँ सर दवाई है मेरे पास, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप वो दवाई वहां से खरीदेंगे, और वो आपको दवाई देगा, उसके अगेंस्ट में आपको क्या देना है? पैसा देना है। तो प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिस में क्या बात आएगा? पैसा, है ना? दैट्स फुल कंसिडरेशन। तो आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? दवाई। और ऑब्लिगेशन क्या है? पेमेंट। अगला का कंसिडरेशन क्या है? मनी। और उसका ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब उसको क्या क्या करना है? उसको दवाई देना है ना? दैट्स फुल कंसिडरेशन। वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब आप अगर वो दवाई का रिसिप्ट नहीं लेते हैं, अगर आप रिसिप्ट नहीं लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट होके बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
अगर कल को वो दवाई की वजह से कुछ हार्मफुल हो गया, कोई डिफेक्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप कभी भी लीगल क्लेम करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसका, नो डाउट, लेकिन वो इलीगल वे पे होगा। अपने लोग क्या बात करें, लीगल वे पे बात करें, लीगल वे पे उसके ऊपर कोई भी डैमेज क्लेम या कुछ भी केस वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास कोई जस्टिफाइबल प्रूफ नहीं है कि वो दवाई आप वहां से खरीदें। क्लियर है? तो आप जो अगर उससे रिसिप्ट ले लेते हैं तो उसमें तो वो दवाई का नाम लिखता है, कौन सा डॉक्टर रेफर किया वो लिखता है, आपका नाम लिखता है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन करता है। कभी बनाए होंगे दवाई की पर्ची तो देखेंगे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देता है, समझ रहे हैं? और एंड में अपना साइन और स्टैम्प भी लगाएगा। विदाउट स्टैम्प के बगैर नहीं लीजिएगा, सिर्फ साइन से इंपॉर्टेंट नहीं, स्टैम्प भी होना चाहिए। तो वो स्टैम्प ले लिए, अब वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपके पास प्रूफ हो गया कि ये दवाई मैंने ये दुकान से खरीदा है। अब अगर वो दवाई खा के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो गया तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो या तो दो जगह फॉल्ट है, या तो दवाई देने वाला का फॉल्ट है तो फिर डॉक्टर का फॉल्ट है, या तो दवाई देने का फॉल्ट है तो फिर डॉक्टर का फॉल्ट है, ये तो फिर आपका फॉल्ट होगा। वो बोला होगा कि नाश्ता करने से पहले खाने आ बेटा, कुछ खाने के बाद खाली होंगे, ये भी हो सकता है, वो प्रूफ करता है। लेकिन एक लीगल आपके पास में एक पॉइंट है जहां से उसके ऊपर में आप लीगल डैमेज क्लेम कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ भी काम करिएगा आगे चल के, कुछ भी बिजनेस वगैरह प्लान करिएगा तो मेक श्योर कि मेरा लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास उसका होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर लीगल क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये सर जो डेफिनेशन है ना ऑफर एक्सेप्टेंस, ये सारा का सेक्शन याद करना है। क्या याद करना है, सेक्शन याद करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये लॉ वाला सेक्शन हो गया था 5 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट अपने लोग सर व्हाट इज लॉ में अपने लोग पढ़ चुके थे, ये सब हो चुका है ना? डेफिनेशन में अपने को क्या रखना है सर, सेक्शन क्या है 2A, क्या डिफाइन करता है, ऑफर। सेक्शन 2A क्या बताता है, ऑफर। ऑफर व्हाट इज मीन बाई, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मतलब एक पर्सन दूसरा पर्सन को अपना चाहत बताता है कुछ करने का या तो कुछ नहीं करने का, उसको बोलता है कि या तो कुछ करने का है तो फिर नहीं करने का, विथ अ व्यू, क्या व्यू लेने के लिए सर, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन, अगला पर्सन का एसेंट मतलब रजामंदी लेने के लिए आप कुछ करने के लिए बोलते हो तो फिर कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो बंदा क्या कर दिया, प्रपोजल दे दिया। क्या दे दिया, प्रपोजल दे दिया, इट मींस वो ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। एक्सेप्टेंस कब होगा, सेक्शन 2 भी डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस, इसको मार्क करिएगा, अंडरलाइन करिएगा क्या लिखा हुआ है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, मतलब हम जिसको ऑफर कर रहे हैं नेक्स्ट पार्टी अगर अपना रजामंदी भर देता है, हम जो बोल रहे हैं वैसा कर देता है, वैसा मेरा चाह में चाह मिला देता है, तो इसका मतलब वो क्या कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया। आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, विल यू मैरी मी, अगला ना कर दी तो मतलब क्या होगा, शादी होगा, आगे कुछ होगा, आगे कोई बात नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ऑफर देने के बाद ही वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो मेरा अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? That's the point of acceptance. When acceptance or when any proposal has been accepted, is becomes what? Promise. Is becomes what? Promise. Now promise का मतलब क्या होता है? Promise का मतलब एक बाउंड हो गया। क्या हो गया सर? बाउंड हो गया। अब आप वो काम किसी और से नहीं कर सकते, ना अगला वो चीज किसी और का एक्सेप्ट करेगा। दैट्स कॉल्ड प्रॉमिस। नाउ सर इसमें दो वर्ड है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर किसको बोलते हैं, यहाँ पर डबल ई होगा। प्रोमिसर किसको बोलते हैं, जो ऑफर करता है, जो ऑफर करता है उसको ऑफरर भी बोलते हैं, प्रोमिसर भी बोलते हैं। प्रोमिसी कौन हुआ, जिसको ऑफर कर रहे हैं, जिसको ऑफर कर रहे हैं, मतलब जो एक्सेप्टेंस करेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसी, या तो फिर ऑफरिंग। क्लियर है? तो ये सब वर्ड को अपने को याद रखना है। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन आपको बताए थे समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है इसका, समथिंग इन रिटर्न। मैं जो आप लोगों को लिखाऊंगा ना इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? तो सर समथिंग इन रिटर्न का अच्छा नाम क्या है सर, अपने लोग लॉ का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को पता है ना, ये जो चैप्टर है मतलब ये जो सब्जेक्ट है आप लोग क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप है। तो आपको रीड करना है, समझना है और उसका मीनिंग समझना है, सो दैट एग्जाम में एमसीक्यू आपको क्या करना है, जस्ट टिक करना है। क्लियर है? नाउ कंसिडरेशन में भी पास, प्रेजेंट और फ्यूचर। या तो पैसा पहले दे दिया है, या तो अभी देगा, या तो बाद में देगा। अगर पहले दे दिया तभी तो एडवांस का कॉन्सेप्ट आया, और अभी देगा तभी तो कैश सेल कैश परचेज का कॉन्सेप्ट आया, और फ्यूचर में देगा मतलब क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सर अगर ये कंसिडरेशन पास प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता तो क्या अपने लोग डे टू डे बेसिस में सेल परचेज कर पाते हैं? अगर कंसिडरेशन बोलता कि नहीं प्रेजेंट ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, तो क्या एडवांस ट्रांजेक्शन हो पाता, क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो पाता?
तो याद रखिएगा कंसिडरेशन में भी पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। क्लियर है? और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ होना चाहिए, है ना? आप किसी को अगर फ्री में सामान दे रहे हैं, फ्री में सामान दे रहे हैं तो कंसिडरेशन क्या है? जीरो है। समझ रहे हैं? तो अपने लोग पढ़ेंगे या कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपको अगर कुछ सामान बेचना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते, वो मेरा सेल नहीं होगा, वो मेरा कंसिडरेशन नहीं होगा। आपको कुछ भी रुपया उससे लेना है तभी वो मेरा कंसिडरेशन होगा, बिकॉज कंसिडरेशन का चैप्टर तो लोग पढ़ेंगे जहां पर ये समझ में आएगा कंसिडरेशन मस्ट हैव द वैल्यू, एक वैल्यू होना चाहिए। वो वैल्यू बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, बट देयर मस्ट बी अ वैल्यू होना चाहिए। अपने लोग पढ़ेंगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन कुछ कुछ पॉइंट अपने लोग पढ़ेंगे, अगर कंसिडरेशन आप करते हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, क्या बताइए? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसके नाम में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? होता है सर। आपके पेरेंट्स से आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आपके नाम में तो आपसे पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, बेटा पैसा देने होगा। हाँ, कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं तो आपको दे देते हैं, तो आपसे पैसा लेते हैं, नहीं लेते ना? तो अपने लोग पढ़ेंगे कंसिडरेशन के चैप्टर में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वगैरह रहता है तो वो तब भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लव एंड अफेक्शन का मतलब लीगल बात है, हाँ भाई। इलीगल वाला जो आप लोग लव एंड अफेक्शन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, हाँ, वो नहीं। देखिए, तो कंसिडरेशन प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन सर ऐड हो जाएगा, क्या आएगा बताइए? उसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट ना, वो मेरा एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट के साथ क्या ऐड होगा? लीगल ऑब्लिगेशन। बताइए क्या होगा? लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? एक लीगल प्रूफ, वॉचर, एविडेंस, इनवॉइस, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें दोनों पार्टी का क्या किया हुआ, साइन किया हुआ है, दैट कैन बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ के सामने लेके जाएंगे तो उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, दैट्स कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? जिसके अगेंस्ट में आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्लियर है? एक मैरिज जब होता है तो उसका एक इंप्लाइड एक बातें हैं, कुछ कुछ बातें ना सर मैरिज हो जाने के बाद में, कि आप अगर मैरिज हो गया है तो फिर आप किसी और कुछ मतलब किसी और को देख नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन जो अभी चल रहा है रिसेंटली ट्रेंड वो सब नहीं कर सकते, सब तो इंप्लाइड है। अगर ये आप अगर तोड़ेंगे, ये अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप मैरिज का मतलब थोड़ी ना आप किसको थप्पड़ मार दे कुछ प्रॉब्लम होगा। आप अगर उसको टच करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उसको नुकसान पहुंचे तो क्या होगा? केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे केस कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, छोड़ने का नहीं। देखिए, तो सर एग्रीमेंट क्या बनता है? अगर लीगल ऑब्लिगेशन होगा तब वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले उसको क्या बनना पड़ेगा? एग्रीमेंट। क्या बनना पड़ेगा? एग्रीमेंट। तो यहां पर एक पॉइंट आता है, वर्ड समझिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सही बात है, जितना कॉन्ट्रैक्ट है मेरा एग्रीमेंट है, लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितना भी एग्रीमेंट है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ हाउ लीगल ऑब्लिगेशन। आप किसी को बोले कि सर चल चल चाय पीने चलते हैं, आप चाय पे लेने के गए, वो बेटा चाय पीने नहीं आया। आप ऑफर दिए, अगला पार्टी एक्सेप्ट कर लिया था, प्रॉमिस हो गया था कि चलो भाई चाय पीने जाएंगे, वो नहीं किया, वो नहीं किया, चाय का पैसा देने का बात था तो वहां पर मनी भी तो आता ना, तो एग्रीमेंट हो गया, वो नहीं आया, केस कर दीजिएगा। केस कर देंगे। पॉसिबल है? किसी को चाय पे बुलाया, चाय नहीं पिलाए तो क्या केस कर देगा अगला आपको? अरे चाय का तुम वादा किया था, प्रॉमिस किया था, पिलाने तो होगा, मेरा सर हमको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। क्या होता है वो? एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट कभी भी एज पर लॉ के हिसाब से इनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो। हाँ, अब आप उसके साथ व्हाट्सएप में पूरे कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज वगैरह वो लिख दिए, भाई यस लिख, वो बेटा यस लिख दिया। आप एक तो एग्रीमेंट बनाए, मतलब आपका लॉ का वर्डिंग होता है, लॉ का वर्डिंग व्हाट्सएप में कर दी, आप पहले बोले अच्छा व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी एज अ इनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट है, अगर आप वहां पे कुछ भी लिखते उखते हैं और जो भी अफर्मेटिव अगर आपके अगेंस्ट में आता है दैट कैन बी यूज, वो यूज हो सकता है लीगल क्लेम। क्लियर है? तो सर आप व्हाट्सएप में लेके कि भाई चाय पीने जाएगा, बोला हाँ चलेंगे, तो आप ऑफर के अगला क्या कर दिया? व्हाट्सएप में एक्सेप्ट कर दिया, सब एक एक सेकंड में हो रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा फिर वो अच्छा पैसा कौन देगा? एक काम करते चाय का दे दे, हम वहां पर कुछ खाएगा तो उसका दे देंगे। कंसिडरेशन हो गया, कंसिडरेशन हो गया, क्या बन गया? एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है।
अब यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन क्या होगा? व्हाट्सएप का चैट। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होगा? व्हाट्सएप का चैट। अगर वो नहीं आया या आने के बाद में अपना पैसा नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। क्या दिखाएंगे? भाई तुम बोला था, देख ये लीगल एविडेंस है, तुम बोला था, तेरे ऊपर केस करेंगे अब हम। नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये सोशल एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चाय पे बुलाया, मान लीजिए किसी के पास आप गए घर पे, वो आपको नाश्ता नहीं कराया, कुछ खिलाया नहीं, कोई घर में आपको इनवाइट किया, आप घर में गए बैठा है, पानी नहीं पिला के भगा दिया, कुछ खिलाया वालाया नहीं, मतलब क्या आप केस करिएगा? सर समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2H। याद रखिएगा सेक्शन क्या है? सेक्शन 2H। नाउ सेक्शन 2H क्या बोलता है? पढ़िए, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? अब एग्रीमेंट कैसे बनता है अपने लोगों को पता हो गया। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है सर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने को समझना है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं सर, ये वाली चार्ट याद रखना आपको, है ना? प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल टू व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है ना सर, अब जो कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह का होता है। कितना तरह का? तीन तरह का। एक होता है वॉइड, एक होता है वॉइडेबल, और एक होता है वैलिड। एक क्या होता है? वैलिड। वैलिड का मतलब सही है, सब कुछ सही है, कोई इश्यूज नहीं है, तो मतलब वो मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वैलिड हुआ, है ना? तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बोल सकते हैं और कब नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो उसके लिए नीचे में दिया है, एक एक बार एक एक पॉइंट को रीड करिए, देखिए क्या लिखा है। प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, है ना? आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तुम हाँ तो कर दो, चांद तारा तोड़ के लाएंगे, ये क्या ऑफर? मतलब क्या ये आपका वैलिड है? इट इज पॉसिबल। तो क्या कर रहा है? फेक बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। समझ रहे हैं? आप किसी को प्रपोज किए, अगला हाँ ना कुछ नहीं बोला, वो शॉक में है, ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब क्या? उसका चुप रहने को एक्सेप्टेंस मान लेंगे? मतलब मेयर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर? नहीं, है ना? अपने लोग रीड करेंगे यहाँ पर, मेयर साइलेंस इज एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर, है या नहीं? कब बोल सकते हैं? अब वो चुप है लेकिन स्माइल कर रही है, बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ 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 साइलेंस से भी नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका जो एक्शन है वो भी मैटर करता है। अगर उससे आपको समझ में आ रहा है, देन इट इज व्हाट? एक्सेप्टेंस। क्लियर हो गया? तो ये अपने लोग रीड करेंगे, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तभी उसको क्या मानेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा में सर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए सर, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, नाउ लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन फॉर समथिंग इन रिटर्न। तो लॉफुल का मतलब क्या हो गया? आप किसी को बोल रहे हैं कि भैया इसको मर्डर कर दो, हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे, है ना? अगला आपको सुपारी देने वाला के पास गए, बोले कि भैया 5 लाख रुपए दे रहे हैं इसको, दिस इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो ऑफर। ये भी तो ऑफर है। आप ऑफर किया अगला बंदा को, अगला क्या किया? 5 लाख रुपए ले लिया, मतलब क्या हुआ? क्या बन गया? क्या बन गया? प्रॉमिस। क्या बन गया? प्रॉमिस। अब बात किसका आया? पैसा का। तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन है? मनी। आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? अगला का जान। क्या ये लॉफुल है? क्या ये लॉफुल है? लॉफुल नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड होगा? नहीं होगा। अब मान लीजिए कि वो अगला बंदा पैसा ले लिया, उसको उड़ाया नहीं। मान लीजिए अगला बंदा पैसा लेके बैठ गया, कुछ किया नहीं, उसको पता चला उसका सेटिंग निकल गया, उसको छोड़ दिया, लेकिन पैसा वापस नहीं किया, पैसा चला गया आपका। हमको एक सिंपल सा एक बात बताइए, क्या केस कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? सर देखिए,
प्रॉमिस किया था, पैसा ले लिया है, जज के सामने बैठे हैं, सर प्रॉमिस किया था, पैसा ले लिया, देखिए मेरा काम नहीं किया। बेटा क्या काम था तेरा? तो सर इसको हटाना था। क्या होगा आपके साथ? समझ में आ रहा है? बिकॉज ये मेरा लॉफुल कंसिडरेशन नहीं, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल एग्रीमेंट है। इसको वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयर इज अ वर्ड, अपने लोग नीचे में पढ़ेंगे, वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या बोलते हैं सर? अपने लोग नीचे में रीड करेंगे वर्ड का, वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम दी बिगिनिंग, शुरू से ही ये मेरा क्या था? वॉइड था, बिकॉज ये मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इलीगल हो रहा है मेरा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इलीगल। ये कभी भी वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह का होगा, एक होगा वैलिड, एक होगा वॉइड, एक होगा वॉइडेबल। वॉइड का मतलब क्या हो गया? कि पहले था, अब मेरा खत्म, अब मेरा खत्म। मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि कोई आपको शादी के लिए आपको हॉल बुकिंग करना है, शादी के लिए आपको हॉल बुकिंग करना है, तो आप गए हॉल वाले के पास में, बोले कि भाई साहब मुझे इस डेट पे हॉल बुक करना है मेरी शादी। तो अगला बोला कि हाँ सर हो जाएगा, वो पहले चेक करेगा स्लॉट खाली है या नहीं है, तो वो बोला कि हाँ सर स्लॉट अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे ना एडवांस कितना देना होगा? मान लीजिए कि 1 लाख रुपया हॉल का बुकिंग है, आपसे वो 20,000 रुपया एडवांस मांगा, आपने 20,000 रुपया एडवांस दे दिया, बाकी कब देंगे? हो गया कंप्लीट होने के बाद में 80,000 रुपए देंगे, तो 20,000 एडवांस दे दिया आपने। तो अगला को आपने ऑफर किया, अगला स्लॉट वगैरह देख के क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या बन गया? क्या बन गया? प्रॉमिस। अब किसके बारे में बताया? पैसे के बारे में। 1 लाख रुपए देना है, और कंसिडरेशन का यहां पर बात है, और कंसिडरेशन में भी पास हो सकता है। तो आप 20,000 रुपए क्या दे दिए? एडवांस दे दिए, बाकी 80,000 कब देना है? एग्जीक्यूशन के बाद देना है। ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब उसका जो एक पर्चा देगा आपको, स्लिप देगा, एक स्लिप देगा ना, एडवांस जब पैसा दे तो रिसिप्ट देगा, प्लस वो जो आपका स्लॉट का बुकिंग आपको एक रिसिप्ट देगा कि भाई इस डेट में आपका स्लॉट बुकिंग हो गया, इस डेट में 80,000 रुपए ड्यू, आपका इतना बाकी, इतना आपको देना है इस टाइम के बाद में, राइट? तो वो जो पेपर है, वो जो पेपर है, वो जो आप घर लेकर आए उसको संभाल के रखेंगे, किस लिए? क्लियर हो गया? तो वो जो पेपर है दैट इज व्हाट? लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये क्या करके आए आप? कॉन्ट्रैक्ट करके आए कि नहीं आए? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर वो उससे मुकर नहीं सकता, अब सेम डेट को मेरी शादी है, वो किसी और को दे देगा, क्या किसी और को दे देगा, तो क्या दिखाएंगे भाई? अगर हम वो पर्ची लेके नहीं आए और कैश में पैसा दे दिए, तो क्या बन गया? ये एग्रीमेंट बन गया। और कल को वो वही वाला सेम स्लॉट में किसी और को दे दिया, तो हम कुछ कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? झगड़ा फगड़ा जो करना वो अलग बात है, बट क्या लीगल लीगल अपने लोग केस कर पाएंगे? हो पाएगा? क्या प्रूफ है मेरे पास? समझ में आ रहा है? प्रूफ चाहिए। अब ये हमारा क्या हो गया सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लेकिन जिस दिन शादी होने वाला था, उसका 2 दिन पहले ही हॉल में कुछ इंसिडेंट हो गया, फायर वगैरह लग गया, कुछ भी इंसिडेंट करके वो मेरा हॉल खराब हो गया। क्या अब वहां पे जो मेरा पर्पस था वहां पे शादी करना, क्या वो हो पाएगा? क्या वहां पे हो पाएगा? क्या मेरा फॉल्ट है? किसका फॉल्ट है? हॉल वाला का, या उसका फॉल्ट हो, किसी और का फॉल्ट होगा, मेरा तो फॉल्ट नहीं है। क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होगा? अब नहीं होगा। तो पहले वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन हैपनिंग की वजह से अब मेरा वहां पे वैलिड नहीं हो पाएगा। तो इसको अपने लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनइंफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? अब वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस की वजह से, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया वॉइड का मतलब? तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब मेरा हो गया, तो हमको बताइए अब क्या होगा? अगला बंदा पैसा देगा आपको, जो 20,000 रुपए एडवांस लिए वो 20,000 रुपए एडवांस वापस ले लेंगे, और वो दूसरा हॉल बुक करेंगे अपने। क्लियर हो गया? वॉइडेबल किसको बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रीड यहां पर करेंगे अपने लोग, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस, सीजेस का मतलब रुक गया, सीजेस का मतलब रुक गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स व्हाट? वॉइड। व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। पहले इनफोर्सेबल था, अब नहीं हो सकता, तो अब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो कि हर लिहाज से मेरा क्या है? वैलिड है। वॉइडेबल कब बोलते हैं? वॉइडेबल पढ़िए, एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल इफ इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शंस ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू। इसका मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल हो सकता है एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और वो रिजेक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऐसा सिचुएशंस को अपने लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? आपको गन पॉइंट पे बंदूक लगा के कोई साइन करा लिया डॉक्यूमेंट, है ना, साइन कर लिया, उस वक्त साइन कर दीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, कर दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कर दीजिएगा। आपको करवा दिया, आप साइन कर दिए, क्लियर है। ये अगर आप चुप रहे, अब साइन कर लेने के बाद में घर तो आइएगा वापस, अब आप चुप रहे, कुछ नहीं बोले, अगला आपको कुछ तो पैसा देगा, 10 लाख का प्रॉपर्टी का, सपोज आपको 2 लाख रुपया दिया, आप साइन करके 2 लाख रुपया लेके चले आए, ऐसा होता है, हो सकता है। अगर आप चुप रहे और कुछ नहीं बोले तो क्या हो जाएगा, वैलिड। लेकिन अगर आप उसको प्रूफ करेंगे कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कोअर्सन होता है, क्या होता है, कोअर्सन, अपने लोग पढ़ेंगे, बिकॉज जब मेंटली प्रेशर करके किसी को गन पॉइंट में रख के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कोअर्सन बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करके आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय कोअर्सन अगर आपने प्रूफ कर दिया इन द आई ऑफ द लॉ में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, क्लियर है। तो ये जो मेरा सिचुएशन है इसको क्या बोलते हैं, वॉइडेबल, मेरा ऑप्शन है, अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, अगर हम इसको अपोज करेंगे और प्रूफ कर देंगे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्लियर है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट इन मैरिज बाय इनफोर्सेबल होता है ना, कि आपका पेरेंट जो है जबरदस्ती लड़कियों की शादी करा देते हैं, होता है। तो अगर लड़के शादी कर ली और कर लेने के बाद में चुप है, खुश है, मान लो अच्छा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड हो गया। लेकिन अगर लड़की अगर प्रूफ कर दी कि मेरे साथ जबरदस्ती शादी हुआ है, मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी, मुझे फोर्स करके शादी किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन वाली कॉन्ट्रैक्ट को अपने लोग क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल पाएंगे। नाउ एसेंशियल एग्रीमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन हो गया फ्री कंसेंट, इसको अंडरलाइन करिएगा, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, जो भी मैंने आपको बताया। कंसेंट का मतलब क्या हो गया, आपका चाहत रजामंदी फ्री होना चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी रीजन, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ मेंटली प्रेशर वगैरह करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब टेक इट एग्जांपल, मेरे पास 2 फोन है, राइट, ये एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 2 फोन है, क्लियर है। अब एक सेलर आया मेरे पास, एक बायर आया मेरे पास फोन खरीदने के लिए, अब मुझे बेचना है, क्लियर है, मुझे 2 में से एक फोन बेचना है। मैं बेचने की सोच रहा हूं इसके बारे में, अगला खरीदने के बारे में सोच रहा है ये वाला। मैंने बोला कि भैया 8,000 रुपया, कितना रुपया, 8,000 रुपया, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में, इसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन वो अपना थॉट क्या बोल रहा है, ये वाला खरीदेगा 8,000 रुपया, समझ रहे हैं, मैं बेचने मांग रहा हूं इसको और वो खरीदने मांग रहा है इसको। तो क्या यहाँ पर कंसेंट मैच कर रहा है, कंसेंट मैच कर रहा है, क्या कॉन्टैक्ट हो पाएगा, कॉन्टैक्ट हो पाएगा, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं कंसेंसस एड इडेम, क्या वर्ड बोलते हैं, अंडरलाइन करेगा इस वर्ड को, कंसेंसस एड इडेम सर। इस फ्री कंसेंट को अपने लोग बोलते हैं कंसेंसस एड इडेम। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन दी सेम सेंस, क्या बोलते हैं, इन दी सेम सेंस, ठीक है। सेंस जो है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट रहेगा तो हमारा कंसेंट फ्री नहीं, क्लियर है। ये फ्री कंसेंट होता है। इसके अलावा सर कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये सारा आपने लोग फ्री कंसेंट का चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंसेंट ये 5 चीजों से फ्री नहीं होता, समझ में आ रहा है। अगर कोई आपके साथ फ्रॉड किया, आपको कोई बहला फुसला के कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर आप प्रूफ कर देते हैं, अगर आप प्रूफ कर देते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब सोच। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जुड़ते रहने के लिए, तो आपका सोच क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ये हो गया सर, आप कोई किसी से शादी कर रहा है उसका पैसे के लिए, होता है ना, शादी कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, अगला का पैसा लेना है। और कोई लड़की किसी से शादी कर रही है उसका घर बर्बाद करने के लिए, हो सकता है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है,
आपका ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट उसको बर्बाद करना है, उसका पैसा लूटना है। तो आज नकल जाके क्या होगा? आज नकल जाके क्या होगा? एंड होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट को नहीं बोलते हैं अपने लोग। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया सर? इसको पढ़िए। ए एग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाई मैजिक। ए एग्री कर रहा है बी के साथ में टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए बोल रहा है कि तुम मेरे को पैसा दो, हम जादू से कोई खजाना निकाल के तुमको देंगे। समझ में आ रहा है? इम्पॉसिबल है कि नहीं है? क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है? बोले तुम, एक जन बोल रहा है कि तुम जिस दिन शादी करोगी उस दिन हम तारा को तोड़ के तुम्हारे पाँव में ला के रख देंगे। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। तुम जो मांगोगे हम वो करेंगे। नहीं करेगा ये सब। पॉसिबल है क्या? चीज समझ में आ रहा है? तो सर आपको ऐसा बात करना है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी हो। इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन वॉइड के बारे पे नहीं होना चाहिए। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब साइन वगैरह हो गया, पेपर वगैरह हो गया, नोटरी पेपर वगैरह हो गया, है ना, वो सारा पेपर वगैरह सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। इसमें एक और पॉइंट है, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए तो अपने लोग ये वाला अपने लोग पढ़ चुके हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? एक बार इसको समझिए। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? तो एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसको क्या बनना पड़ता है? एग्रीमेंट। तो बोल सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? देखिए तो कंक्लूजन में यही चीज है, यही वाली पॉइंट है। अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंशिएशन भी देखना है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज व्हाट? एग्रीमेंट। डेफिनेशन पे इन्फोर्सिबिलिटी में आते हैं। ये एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन्फोर्सेबल है। और एवरी प्रॉमिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। हाँ सर। अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट इंक्लूड होता है, लेकिन एक मेरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करता है। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड एंड इट इंक्लूड्स ओनली कमर्शियल एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? तो याद रखिएगा एग्रीमेंट भी दो तरह का, कमर्शियल और सोशल। सोशल एग्रीमेंट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जो आपको व्हाट्सएप वाला एग्जांपल दिया था ना, व्हाट्सएप में आप उस तरह से एक नोटिस वगैरह लिख दिए, लॉ का लैंग्वेज लिख दिए कि अगर तुम बेटा नहीं आओगे तुमको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। अगला पढ़ा नहीं, यस लिख दिया, तो क्या क्या कर लेंगे? उसको केस कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। सोशल एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ, वो मेरा इन्फोर्सेबल नहीं होता है। वैलिडिटी क्या है सर? ओनली लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। और लीगल और इलीगल एग्रीमेंट जो मेरा रहता है, जो लीगल एग्रीमेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, इलीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नाउ दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू लर्न। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको अपने लोग रीड करते हैं सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में आइए, सबसे पहले क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपने लोग रीड कर लिए, जो हर लिहाज से क्या है? सही है। जिसमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। राइट? ये सारा चीजें रहेगा तभी वो मेरा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था लेकिन ड्यू टू समथिंग हैपनिंग का वजह से वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। वॉइड का मतलब अब वो आगे आगे इन्फोर्सेबल बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है? नेक्स्ट में उसके बाद सर, नेक्स्ट में उसके बाद है वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद में सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं अपने लोग। अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और
मोर पार्टी, जो जो जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है वो पार्टी के ऊपर में डिपेंड है कि आइदर वो एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और वो रिजेक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी से वादा किया था कि मैं आपको हर वीक में या फिर आपको विद इन 1 मंथ के अंदर में 10,000 यूनिट ऑफ गुड सप्लाई करूंगा, बट ड्यू टू सडन सिचुएशन में मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया और मैं 10,000 यूनिट का जगह केवल 6,000 यूनिट दे पा रहा हूं। बाकी बोल रहा हूं कि सर बाकी 4,000 यूनिट मैं आपको नेक्स्ट वीक में दे दूंगा। क्लियर है? तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। मैंने एग्रीमेंट कितना का किया था, तो सप्लाई 10,000 यूनिट, लेकिन मैं कितना कर पा रहा हूं, 6,000 यूनिट। तो यहां पर डिसीजन किसको लेना है, नेक्स्ट पार्टी। अब नेक्स्ट पार्टी के पास ये ऑप्शन है, आइदर टू एक्सेप्ट और वैलिड द कॉन्ट्रैक्ट, और आइदर टू रिजेक्ट और वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये सिचुएशन पे अपने लोग को इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, आप वॉइडेबल में क्लिक करेंगे, आप वॉइडेबल में क्लिक करेंगे। क्लियर हो गया? तो कॉन्ट्रैक्ट बाय कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, मिस्टेक, ये सब क्या है, ये सब आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट में सर अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनफोर्सेबल ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक। ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक, आपका पेपर सही नहीं था, दोनों पार्टी का साइन नहीं है, विटनेस का साइन नहीं है, समझ रहे हैं, वो पेपर नोटरी नहीं किया हुआ। आपको पता है ना, पेपर को नोटराइज करना पड़ता है तभी वो मेरा वैलिड होता है। समझ में आ रहा है? अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? तो आप लिख सकते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक। वहां पर लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक, ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक, ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक सर, ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक। A contract cannot be enforced due to technical mistake. A contract cannot be enforced due to technical mistake. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं हो सकता ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक्स, उसको क्या बोलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनलॉफुल, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनलॉफुल, हार्मफुल टू द सोसाइटी, विच इज इलीगल टू द सोसाइटी। सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो गलत है, रॉन्ग है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बताइए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके अगेंस्ट में आपको क्रिमिनल केस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर फर्क है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल बोलता है कि अब वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म नहीं, इनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इन इश्यू है। यहाँ पे लिखिए ये वाला वर्ड, यहाँ पर ये वाला वर्ड लिखिए, वॉइड एब इन इश्यू है, इन इश्यू। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे वहां पर वॉइड एब इन इश्यू, वॉइड हो गया एब ए बी, फिर इन इश्यू INITIO, इन इश्यू। इसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम दी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम दी बिगिनिंग। आप किसी के साथ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चरस गांजा का धंधा कर रहे हैं, राइट, और विद प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं आप चरस गांजा का, क्या ये मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं। तो क्या है, ये मेरा वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग था, ये शुरू से ही मेरा वॉइड था। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे सर, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में देखिए वो इन्फोर्सेबल नहीं है, इलीगल भी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग मेरे को नहीं हो पाएगा। लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा सर, क्रिमिनल केस हो सकता है आपके अगेंस्ट। इस समझ में आ रहा है, दोनों का डिफरेंस है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ सर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ये क्लियर है सर? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बताइए मुझे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हर लिहाज से सही। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले वैलिड था बट ड्यू टू सडन हैपनिंग की वजह से अब क्या है, अब मेरा वैलिड नहीं है। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इज नोन एज व्हाट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया?
थर्ड में क्या है सर, वॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ एग्रीव पार्टी, आइदर टू एक्सेप्ट और वैलिड द कॉन्ट्रैक्ट, आइदर टू रिफ्यूज और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, दैट्स द ऑप्शन को क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. A contract cannot be enforceable due to technical mistake. Due to what? Technical mistake. इसको क्या बोलते हैं, unenforceable contract. A contract which is void ab initio, शुरू से ही void था. A contract which has a unlawful consideration is known as what? Illegal contract. कौन सा contract? Illegal contract. जिसके अगेंस्ट में क्या होगा, criminal proceeding होगा. क्लियर है? Now on the basis of creation में आइए, यहां पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड क्या है? एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, जैसा मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या है, एक्सप्रेसिव है, राइट. अब मैं चुप हूं, नो रिएक्शन, नो बॉडी रिएक्शन, नो आपका ये ऐसा कुछ, ठीक है, मूवमेंट, दिस इज व्हाट, नो एक्सप्रेशन, राइट. तो अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नोन एज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेसिव कब बोलेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटेन होगा या तो फिर ओरल होगा. क्या होगा, ओरल होगा. समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे ट्यूशन, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, कोई स्टूडेंट आया बिना मेरे को कॉल किए बगैर, पढ़ने उड़ने के बारे में कुछ नहीं बोला, आके बैठ गया. मान लीजिए, जैसा कि मुझे नहीं पता था, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर ऑफर कर रहा हूं, वो आके बैठ के मेरे से पढ़ ले, इसका मतलब क्या किया, वो एक्सेप्टेंस कर लिया. ये क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया कि मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे. अब क्या बात आएगा, अब क्या बात आएगा, पैसा, है ना. तो आप जो मुझे फीस देंगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, आपके लिए नॉलेज क्या है, आपका कंसिडरेशन है. दिस इज व्हाट एन एग्रीमेंट, दिस इज व्हाट एन एग्रीमेंट. अब जो आप लोग का जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट है ना, दिस इज व्हाट लीगल ऑब्लिगेशन. तो आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो फीस नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, सोच, फीस नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, सोच, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना जी. अब फीस नहीं देगा तो क्या होगा, केस कर देंगे. दिस इज द सोशल एग्रीमेंट. क्लियर हो गया? हाँ, अब अगर पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ मैं आपको बना रहा हूं, प्रॉपर नोटरी वगैरह स्टैम्प पेपर में आपसे साइन करा रहा हूं, दैट कैन बी कमर्शियल ऑल्सो. तो सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटेन बाय, मस्ट बी रिटेन और ओरल, जो एक्सप्रेसिव होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक्सप्रेसिव और ओरल आइदर वर्बल, ठीक है, आइदर रिटेन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन बस, बस वाला जा रहा है ना, उसका रूट आपको पता है बस के नंबर के वजह से, तो नंबर आपको पता है कि ये मेरा रूट मेरे को कहां लेके जाएगा. क्लियर है? अब आप बस में चढ़ गए, अगला बंदा आपको कभी भी ऑफर दिया है, सर आइए चढ़िए मेरे बस में, हम आपको लेके जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, पूछता है क्या, आपको पूछता है क्या, चीज समझ में आ रहा है क्या, आपको पूछता है क्या, बस वाला उसका रूट है, वो जा रहा है, और आप बस में चढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑफर कर रहा था, लेकिन क्या वो ऑफर एक्सप्रेसिव है, वो ऑफर एक्सप्रेसिव वो क्या है, इंप्लाइड है. क्या इंप्लाइड है, ड्यू टू सर्टेन रूट नंबर एंड ऑल के वजह से, राइट. तो आप बस में चढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हो रहा, उसका ऑफर को आप क्या कर लिए, एक्सेप्टेड कर लिए. क्या कर लिए, ये क्या बन गया, प्रॉमिस. और ये इंप्लाइड प्रॉमिस बन गया. क्या इंप्लाइड प्रॉमिस बन गया, कि इसका जो रूट है और आपका जो लोकेशन है वहां तक ये आपको छोड़ेगा, और वहां तक छोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको पैसा देंगे. क्लियर है? ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कंसिडरेशन. क्या बन गया, कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन ये जो मेरा बस में हुआ, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट. अब जो टिकट है, टिकट 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 है, टिकट जो आप टिकट लेते हैं और नहीं लेते हैं, वो क्या हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन. तो क्या बन गई, कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज व्हाट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है? तो हर जगह में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है. तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन समहाउ बाय द एक्शन ऑफ ऑफरर और ऑफरी वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परफॉर्म्ड होता है, जिसको अपने लोग इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं.
तो बस में जो आप ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या एक्सप्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट में ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में आप सिंपल सा वहां पर लिख सकते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन मेड विथ एटीएम। बिकॉज यहां पर कोई फिजिकल नेक्स्ट पार्टी में कोई पर्सन नहीं होता है, कोई पर्सन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ में क्या करते हैं सर? एग्रीमेंट करते हैं। दैट इज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ। जैसे कि एटीएम में आप गए तो एटीएम वाला अपना एटीएम रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एटीएम का मीनिंग क्या है? पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और अभी पैसा तो डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है? आपको ऑफर दे रहा है। क्या वो ऑफर एक्सप्रेसिव है? वो ऑफर क्या है? इंप्लाइड है। लेकिन लेकिन यहां पे ये फर्क है कि ये इंप्लाइड है, लेकिन यहां पे सामने में कोई एज अ फिजिकल ह्यूमन बींग्स नहीं है, यहां पर एक मशीन है जिसके साथ आप क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वो मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, आप गए जाके कॉन्ट्रैक्ट को अपना कार्ड लिए, कार्ड स्वाइप किए, पैसा विड्रॉ किए, राइट? तो अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एनी अदर सॉफ्टवेयर जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इज नोन एज व्हाट? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो ऑफर ही रहता है वो मेरा मेड इन पर्सन नहीं रहता, ऑफर इन पर्सन नहीं रहता है। आप मशीन के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ में जो अपना पैसा वगैरह विड्रॉ करते हैं, इसको अपने लोग टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वाला जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि चीज समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हुआ किसी और के साथ में, लेकिन ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ में हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक पिज्जा का ऑर्डर दिए, आप पिज्जा का ऑर्डर दिए, आप बताएं, सब कुछ किए, ठीक है, तो अगला को आप ऑफर किए, वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर कंसिडरेशन के बारे में बात हुआ, किसके बारे में? कंसिडरेशन। तो पैसा तो कैश ऑन डिलीवरी ले लेता है या तो फिर ऑनलाइन, आपने सीओडी करवाया, ठीक है, तो ऑफर किए किसके साथ में? पिज्जा हट के साथ में, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? प्रॉमिस। पैसे के बारे में भी बातचीत हो गया, क्या बन गया वो? क्या बन गया वो? एग्रीमेंट बन गया। वो आना था आपके पास में, लेकिन वो डिलीवर्ड कर दिया किसी और घर में, और अगला पार्टी उसको पैसा भी दे दिया और पिज्जा भी ले लिया और खा भी लिया, और आप वेट कर रहे हैं कि भाई साहब मेरा अभी तक पिज्जा आया कि नहीं आया। कॉल के बोले सर दे तो दिया, दे दिया, कहाँ दिया? मुझे तो मिला ही नहीं। अरे सर वो दे दिए एक बंदे को, वो बोला कि हाँ मेरा ही पिज्जा है, तो हम दे दिए उसको, पैसा भी दे दिया हमें। किस समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? क्या इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था? नहीं था। जो जो बंदे के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या उसके साथ में ऑफर एक्सेप्टेंस था? नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दैट्स कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जांपल सर, दूसरा एग्जांपल, चीज समझिए, मैं जो समझा रहा हूँ यहां ध्यान दे। दूसरा एग्जांपल में मान लीजिए कि आपकी शादी होने वाली है, किसी को प्रपोज किए, विल यू मैरी, आपने किया, जो अपना समझिए देखिए कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि आपको ना फिट बैठेगा माइंड कहीं ना कहीं, पता है मुझे। तो सर आप ऑफर कर रहे हैं, विल यू मैरी मी, एकदम बैठ के प्यार से, अगला स्माइल कर दी या फिर अगला हाँ कर दी, वो क्या हो गया सर? एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब क्या हो गया? प्रॉमिस। अब कौन इन्वॉल्व होगा? अब फैमिली वाला इन्वॉल्व होगा। अब बात किसका होगा? देन लेन का, मतलब जो भी कस्टम वगैरह पैसे वगैरह का बातचीत होगा, क्या बन गया वो? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया उसके साथ में। अब आप बैठे हैं शादी के इसमें, काजी साहब आ रहा है, काजी साहब आके पूछ रहा है, पूछता है ना कि फलाना वल के साथ में इतना दिन मोहर के साथ में आपका निकाह कबूल है। अब आप चुप, आप बोलने ही नहीं रही हैं। अब आपका बगल में एक दोस्त ही बोले, अरे बोल ना भाई, कबूल है कबूल है कबूल है। क्या हो गया? क्या हो गया?
देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तो सर शादी क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया? नहीं होता है, मैं ऐसे ही सैंपल, शादी क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्या जिसके साथ में मेरा कांटेक्ट हो गया है, क्या उसके साथ में ऑफर हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, उसके साथ बात हुआ था क्या? लेकिन ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन और हैपनिंग की वजह से कांटेक्ट हुआ किसी और के साथ में, लेकिन एक्चुअल पे परफॉर्म किसी और के साथ में हो गया। क्लियर है? जिसको अपने लोग क्वासी कांटेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो बाद में होगा ना सेटअप, पैसा बस उसके साथ कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा? तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज मीन बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन इलेक्ट्रॉनिकली, जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं डे टू डे में, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ई कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने पैसा पेमेंट कर दिया, स्विगी वाला डिलीवरी नहीं किया, आपका गुड्स को नहीं दिया, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? क्लेम करेंगे ना। कैसे क्लेम करेंगे? बिकॉज ये भी क्या है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है मेरा? ई कॉन्ट्रैक्ट है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई इलेक्ट्रॉनिकली। नाउ द नेक्स्ट में ये मेरा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया? जो परफॉर्म करना था वो मेरा हुआ कि नहीं हुआ। आप पिज्जा हट से आपने पिज्जा मंगाया, वो आपको पिज्जा डिलीवरी लाके दे दिया, तो इसका मतलब क्या करना? अब आपको पैसा देना है, आपको पैसा देना है ना? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अब कंसिडरेशन देना है। और कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ है, इसको एग्जीक्यूटरी लिखिए। यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, इसको एग्जीक्यूटरी लिखिए, इसको काटिए, एग्जीक्यूटरी लिखे यहाँ पर। पहला वाला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा वाला एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूटेड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। परफॉर्मेंस होता है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ता है आपको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड मेरा कंप्लीट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? और कॉन्ट्रैक्ट किसी में पार्शली परफॉर्म्ड हुआ और पार्शली अभी भी बाकी है। पार्शली परफॉर्म हो गया, पार्शली अभी भी पैसा बाकी है, उसको तो लोग क्या बोलते हैं सर? पार्शली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन में याद रखना है दो टाइप का। अगर कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी। और कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, क्या बोलेंगे? पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसको परफॉर्म करना है। तो सर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है ना जिसमें सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना है। कितना पार्टी को? एक पार्टी को परफॉर्म करना है, राइट? कंसिडरेशन को अपने लोग परफॉर्मेंस में काउंट नहीं करते हैं। अब जैसे यहां पर आप लोग जो ट्यूशंस पढ़ने के लिए मेरे से आए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे परफॉर्मेंस किसका है? मेरा है। आई एम गिविंग द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कंप्लीशन का जो पार्ट है वो किसका है? वो मेरा है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं सर? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यूनिलेटरल। यूनि का मतलब एक होता है, यूनि का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर वन पार्टी हैज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी का ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, इज नोन एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हेन बोथ द पार्टी हैज लायबिलिटी टू परफॉर्म, देन इट इज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? जब एक पार्टी का यहां पे बात होगा परफॉर्म करने का, वन पार्टी परफॉर्म, एक पार्टी परफॉर्म करने का बात है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल। एक एक का मतलब क्या होता है? यूनि। और जब दो पार्टी रहेगा, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल। टेक एन एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां बोल दिया कि होमवर्क मैंडेटरी है, होमवर्क आपको करके लाना। बात समझ में आ रहा है? और होमवर्क मैंडेटरी है, लेकिन लोग बोलते नहीं। अगर मैं उसको मैंडेटरी कर दूं कि होमवर्क नहीं करके लाइएगा, भगा देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देंगे? कैंसिल। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या हो गया? दोनों हो गया, मैं भी कर रहा हूं और
आपको भी करना, और यहाँ मैंडेटरी है। तो ये मेरे जो मेरा कॉन्टैक्ट है कौन सा है, बायलैटरल कॉन्टैक्ट है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको रिवर्ट में होमवर्क करके लाना, अगर आप नहीं करोगे तो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके साथ मेरा कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज व्हाट बायलैटरल कॉन्टैक्ट। क्लियर है? आई नो ये काफी बहुत ज्यादा टाइप अपने लोग पढ़ रहे हैं, बट एक बार ना सबका मीनिंग याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो मीनिंग में क्या है सर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का बेसिस में सबसे पहले क्या था, आप लोग बताएंगे। वैलिड कॉन्टैक्ट क्या है, वैलिड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कंप्लीट, एसेंशियल एलिमेंट जितना है सब कंप्लीट, उसको क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्टैक्ट। ठीक है? वॉइड कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं, पहले वैलिड था अभी वॉइड हो गया। अगर इसको लॉ का लैंग्वेज में हम बोले, आपको थोड़ा सा वर्डिंग भी पढ़ना है, याद रखना है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इनफोर्सेबल इन द आई ऑफ लॉ इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, वो मैंने जो एग्जांपल दे, देखिए एग्जांपल याद रखना आपको, मैंने जो हॉल वाला एग्जांपल दिया पहले वैलिड था, कुछ हैपनिंग का वजह से वो मेरा क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्लियर है? अब इसमें क्या लीगल केस होगा, मेरा गलती नहीं है, क्या लीगल केस करेगा, नहीं हो पाएगा। फिर थर्ड में आता है सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा आइदर टू एक्सेप्ट और वैलिड द कॉन्ट्रैक्ट, आइदर टू रिजेक्ट void the contract is known as what, voidable contract। तो कॉन्टैक्ट बाय कोर्सन मतलब धमका उमका के आपके साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया, मिस्टेक, फ्रॉड, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज मेरा voidable contract। आप चुप हैं, साइलेंट है, वैलिड। आप अपोज करिएगा, प्रूफ करिएगा, क्या बन जाएगा, void। फिर अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक, आप लिख सकते हैं टेक्निकल मिस्टेक के कारण में कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सब कुछ सही है, वैलिड था, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण पे वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको बोलते हैं अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिग्नेचर मिसिंग है, साइन नहीं किया हुआ, विटनेस का साइन नहीं है, नोटरी नहीं किया हुआ, समझ रहे हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इलीगल, इलीगल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, जो वॉइड क्या था, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब क्या है, वॉइड फ्रॉम दी बिगनिंग। आपको शुरू से पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड नहीं, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। जैसा अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज अनलॉफुल कंसिडरेशन, कौन सा कंसिडरेशन, अनलॉफुल, है ना, चरस गांजा का धंधा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको सुपारी वगैरह देने का धंधा कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सारा बिजनेस कर रहे हैं आप, है ना, कॉल सेंटर का बिजनेस चला रहे हैं, कॉल सेंटर का बिजनेस चला रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए, ये सब मेरा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट में सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सप्रेस ओरल रिटर्न जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, विच इज व्हाट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, जहां पे एक्सप्रेस नहीं है लेकिन ड्यू टू सर्टेन एक्शन और बिहेवियर के वजह से वो मेरा क्या होता है, इम्प्लाइड हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल पे लिख लीजिएगा याद रखने के लिए, बस, बस का जो एग्जाम्पल था वो मेरा क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है सर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद एटीएम और एनी अदर सॉफ्टवेयर, इन पर्सन नहीं रहता, फिजिकल वहां प्रॉमिस ही नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी का मतलब क्या था, पढ़े थे अपने एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी और के साथ में, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस का जो बात था किसी और के साथ में था और हो गया किसी और के साथ में, इज नोन एज व्हाट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेड इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन, ऑनलाइन, ये सब क्या हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अभी ज्यादातर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट में सर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब क्या था, एग्जीक्यूटेड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो गया, उसको क्या बोलता है, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, होना बाकी है, हो रहा है, चल रहा है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। पार्टली कुछ हुआ है, कुछ हो गया है, उसको अपने लोग बोलते हैं पार्टली। यूनिलेटरल का मतलब सर लायबिलिटी, जब एक पार्टी का परफॉर्मेंस करना है, दैट्स कॉल्ड यूनिलेटरल। जब बोथ द पार्टी को परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी मींस व्हाट, ऑब्लिगेशन,
परफॉर्मेंस करने का। ठीक है, तो एक मिनट, वो मैंने आपको बता दिया था। अब ये देखिएगा नीचे में इसके बारे में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड का इसका डेफिनेशन की लिखा हुआ, ये आपको पढ़ना है। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, उसका एग्जाम्पल रीड करिएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। बैठिए, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ, अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको क्या बोलते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, नाइदर बाय वर्ड स्पोकन नॉर रिटन नॉर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी बट दिस आर क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ क्रिएट करता है, आपके अगेंस्ट में कुछ केस हुआ, आप कल्प्रिट निकल गए, लॉ क्या बोल गया, इसके साथ कॉन्टैक्ट होगा। लॉ कुछ भी कर सकता है। तो अगर कोर्ट में गए, कुछ केस वगैरह चल रहा है, आप इन्वॉल्व नहीं थे, आपके नाम में बिल फट गया, तो भाई साहब दीजिए, पैसे दीजिए। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मेड वाया इंटरनेट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में आइए। वैलिड में क्या था सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, रिमेंबर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ चुके अपने लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल में देखिए क्या वर्ड है, टेक्निकल डिफेक्ट मिला। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, दैट्स कॉल्ड वॉइड एब, देखिए वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मिला। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब सब पूरा पढ़ना है आपको। वॉइड का डिफरेंस और वॉइडेबल किसको बोलते हैं, ये आपको रीड करना है। वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट किसको बोलते हैं, देखिए वॉइड एब इन इश्यू मिला। इलीगल क्या है सर, वॉइड एग्रीमेंट क्या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लॉ प्रोहिबिट करता है क्या, नहीं। लेकिन इलीगल क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ये इनफोर्स हो सकता है, ये इनफोर्स नहीं होगा। ये पनिशमेंट मिलेगा क्या इसमें, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, ये क्या शुरू से बिगनिंग था, शुरू से ही मेरा वॉइड था क्या, ये मेरा क्या है, शुरू से ही वॉइड था, वॉइड हैव एन इश्यू। क्लियर है, तो हमारा ये चैप्टर हो गया है। अब करना क्या चीज समझिए, तो बेसिक जो हमारा चैप्टर था ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो हुआ है। अब इसके बाद में चैप्टर क्या है, इसके बाद में जो अपने लोग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो जो रीड किए ना, अब उसी का अलग अलग चैप्टर है। जैसा ऑफर का अलग चैप्टर हो गया, एक्सेप्टेंस का चैप्टर हो गया, कंसिडरेशन का हो गया, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में अपने लोग माइनर वगैरह के बारे में, वो अलग चैप्टर हो गया। फ्री कंसेंट का अलग चैप्टर है, परफॉर्मेंस का अलग चैप्टर है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अब सब अलग अलग चैप्टर अपने लोग उसके साथ रीड करेंगे। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, आपको रीड करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने लोग ऑफर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला कि लॉ का क्लास मुझे और चाहिए। आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।